नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैं। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। और ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट के एग्जाम में करंट अफेयर का पोर्शन का कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा है। और खासकर हम अगर करंट अफेयर जो आप लोग मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग करंट अफेयर वीडियोस देखते हैं, वो भी ठीक है। बट अगर आप जो भी करंट अफेयर बनता है वो आपका डेली बेसिस पे जो न्यूज़ें आती हैं, ठीक है, न्यूज़ आती हैं, तो करंट वो बनती है आपकी न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें वीकली, अभी तो मैंने सोचा है कि मैं वीकली इसमें स्टार्ट करूँ, जिसमें जो जितनी भी एक वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आज, जैसे तुम्हारे आर्टिकल वगैरह जो आते हैं न्यूज़पेपर में, कटिंग वगैरह, ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैं पूरे वीक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो आपको डिस्कस करूँगा। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। आपको क्या होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं वो आपको डायरेक्टली याद हो जाती है, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये करंट अफेयर क्यों आई न्यूज़ में, ये क्यों आया हुआ है, और इसका आगे जो एग्जाम के लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन सकती है, ठीक है। तो इसको बताना आप लोग कैसी लग रही सीरीज। अगर वीकली लेके आऊँगा, अगर डेली बेसिस पे भी अगर 5-6 क्वेश्चन भी दूंगा, तो मेरे को लगता है कि जो न्यूज़ होती है वो वीकली सही रहती है, क्योंकि संडे को आप लोग वैसे भी रिवीजन करते हैं, तो करंट अफेयर भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहली न्यूज़ जो आई थी, जो आपका चार धाम है, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 न्यूज़ है। देखिए, चार धाम आपको पता है, उत्तराखंड के जो चार धाम है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। रिसेंट में आपने देखा होगा कि जब चार धाम के कपाट खुले थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या कर देते, थोड़ा आपके क्लोज कर दिए गए थे, ठीक है। तो उसी क्रम में अभी सरकार के द्वारा बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए RFID जो है आपकी, ठीक है, पर विचार करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या बनेगी, जो चार धाम है ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनके कपाट कब खुलते हैं, ठीक है, कितने मंथ के लिए कपाट खुलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, साथ में केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के चार धाम है, ठीक है। और ये यमुनोत्री गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में पड़ते हैं, ठीक है। उसके आपका जो बद्रीनाथ है ये आपका चमोली में पड़ता है, और रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। साथ में अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो RFID क्या होता है, अभी क्वेश्चन पूछ लेगा RFD क्या होता है। तो RFD पहचान का एक स्वचालित तरीका है जो गैर संपर्क वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का उपयोग करता है। आप क्वेश्चन पूछ लेगा ये क्या है, तो ये गैर संपर्क वायरलेस रेडियो, जो वायरलेस वगैरह आपके होते देखा होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आप लोग सुनते भी होंगे, ठीक है, जो जब प्रोटोकॉल वगैरह जब चलते हैं तो उसके बीच में भी ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो RFID जो एक टैग या स्मार्ट लेवल में डिजिटल रूप से एवल्ड किया जाता है, डाटा ट्रांसमिशन हेतु रीडर और चल वस्तु के बीच होता है, जिससे बात लगाया जा सकता है कि मॉनिटर किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, यमुनोत्री के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा। अब हेली सेवा शुरू करने के लिए पूछ लेगा कि कौन सी कंपनी इसको चलाएगी, ठीक है। अब इससे पहले आपका देखा होगा, आपका केदारनाथ के लिए यहाँ पे हेली सेवा चलती है, ठीक है। तो उसी क्रम में आप बात चलिए कि यमुनोत्री के लिए भी हेली सेवा शुरू की जाएगी। तो केदारनाथ धाम की बात ही उत्तराखंड में, अब देखिए जो युगाडा है, नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है। अब यमुनोत्री के लिए भी कौन चला, क्वेश्चन पूछा कौन चलाएगा, तो युगाडा चलाएगा, ठीक है। इसको है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज थी केदारनाथ व यमुनोत्री धाम की राह और होगी आसान। अब देखिए, जो केदारनाथ और यमुनोत्री के लिए जो चार धाम चलते हैं इसको आसान और सुगम बनाने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ स्टेप लिए गए हैं। तो इसमें बात चल रही है कि जो अगस्त्य मुनि है, ठीक है, यहाँ से फाटा तक के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य यहाँ पे शुरू किया जाएगा, ठीक है। और जो जो आपकी रोड है इसको 60 मीटर बढ़ेगी सड़क की चौड़ाई, जो सड़क की चौड़ाई होती है आपकी, ठीक है, उसको 7 मीटर चौड़े करने की यहाँ पे बात चल रही है। जो आपने देखा होगा अभी जो चारधाम यात्रा वाला जो रोड बन रहा है उसमें रोड काफ़ी चौड़ी हो रही है, ठीक है। तो इसी क्रम में इसके लिए आगे स्टेप ले गया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपके सोशल अवेयरनेस के लिए भी ये न्यूज़ है, क्योंकि आप अगर आगे इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो और आपको एक एस्पिरेंट के और या सिटीजन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के आप सिटीजन है, तो आपको क्या करना चाहिए, इन चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि रिसेंट में आपको उत्तराखंड में क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो एक है शिवनारायण नारायण मंदिर के कपाट खुल गए। अब ये कहाँ पे आपका, ये जोशीमठ में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मंदिर से वगैरह एग्जाम में आप देखे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिवनारायण मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका जोशीमठ है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये फिर से रेडी हो गया है, ठीक है। उत्तराखंड में बना देश का पहला बुरा सुधार। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देश का पहला बुरांस उद्यान कहाँ पे खुला है, तो ये आपने उत्तराखंड में बनाया, ठीक है। और ये कहाँ पे बना हुआ है, तो उत्तराखंड के मुंशियारी गांव में देश का पहला बुरांस उद्यान। अब मुंशियारी कहाँ पे है, मुंशियारी है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आगे करंट अफेयर में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ और है, देखिए, इसमें बुरांस के 35 किस्म के फूल होंगे, जिसमें से 5 किस्म केवल उत्तराखंड में पाई जाती है, और ये फूल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, और इनके रस से शीतल पेय भी तैयार किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पे खुल रहा है, ये याद रखना, बुरांस जो उद्यान खुलेगा पिथौरागढ़ मुंशियारी में खुलेगा, और देश का पहला रहेगा, ठीक है।
अगला है मानसखंड मंदिर मिशन माला में शामिल होगा बृहद जागेश्वर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके उत्तराखंड में अभी देखिए जो मंदिर मिशन माला मिशन चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर मंदिरों के टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है और मंदिरों को भी यहाँ पे इनका देखभाल किया जा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इसी क्रम में जो बृहद जागेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस मिशन के अंदर शामिल किया गया है। तो जागेश्वर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट न्यूज में रिसेंट में आपने देखा होगा, मोदी जी के द्वारा विजिट किया गया था 12 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। कब? 12 अक्टूबर 2023 को पिथौरागढ़ और यहाँ पे, ठीक है, पार्वती कुंड वगैरह गए थे वो। तो इसी क्रम में तो जागेश्वर को भी यहाँ पे घोषणा कर दिया किसके द्वारा? सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जागेश्वर में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1 मंथ का क्या चलता है आपका श्रावणी मेला भी चलता है, और जो कि अब आपका कल, आज संडे है, कल से आपका श्रावण मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका, ये अल्मोड़ा में है, बागेश्वर मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जागेश्वर मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी हुई है कि देश के और विदेश के लोगों की आस्था केंद्र बृहद जागेश्वर मंदिर भी मानस मंदिर मिशन माला के तहत शामिल होगा। अब जागेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और उन्होंने बताया गया कि इसको क्षेत्र के विकास के साथ ही अल्मोड़ा शहर के विस्तार की योजना भी तैयार की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और देखिए मंगलवार से यहाँ पे क्या होने वाला है, जागेश्वर धाम मेला, श्रावणी मेला स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो जा रही होंगी चीज़ें, ठीक है, इस टाइप से न्यूज़ आपको पढ़ के। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के अंतर्गत आ जाएगा, जो IMF है, ठीक है। IMF ने मजबूत आर्थिक बुनियादी के दम बढ़ा है भारत का वृद्धि अनुमान, ठीक है। जो IMF है, ठीक है, IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो इसके द्वारा बोला गया है कि भारत की जो वृद्धि दर है इकोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है, इसको बढ़ने का अनुमान की तरह लगाया गया है। तो 7% के साथ इस साल की सबसे अधिक तेज रही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अलग अलग सेक्टर होते हैं, देखिए। तो GDP में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके अंतर्गत 6.5% की दर से बढ़ेगी GDP 2025 के अंतर्गत, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, भारत की सबकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिया हुआ है, और डेटा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके द्वारा इसको सोर्स से हमने लिया गया है, क्योंकि ये यहाँ पे जारी करता है इसको, ठीक है। तो इसमें भारत की जो 2024 की जो दर है विकास दर वो 7.0 है, और जो कि 2025 तक 6.5 होने की यहाँ पे अनुमान लगाया हुआ है, ठीक है। अलग अलग देशों को दिया हुआ है, हमको यहाँ पे मीन पढ़ना है, भारत का पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, देखिए 16 लाख बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं अभी भी, ऐसा कहा जा रहा है, एक डेटा आया हुआ है। भारत दुनिया का दूसरा फीसदी देश है इनमें टीकाकरण के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये थोड़ा दुर्भाग्य देश के लिए, इतने बड़े वादे करने के बाद सरकार द्वारा इनके पीछे अभी काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो एक ये न्यूज़ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे चीज़ें, ये चीज़ें जो करती हैं, तो विश्व WHO जो है, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा, और साथ में आपकी जो यूनिसेफ है, ठीक है, तो इसके तरफ से संयुक्त रूप से प्रकाशित एक रिपोर्ट आई है, जिसमें मुताबिक नाइजीरिया में सुन्नी खुराक वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 21 लाख हो गई है। मतलब आपने देखा होगा जो नाइजीरिया जो अफ्रीकन देश है, वहाँ पे खासकर ये जो भुखमरी वगैरह है या टीकाकरण इन चीज़ में जाती काफ़ी ज़्यादा पिछड़े देश है वो, ठीक है, बहुत गरीबी है उन देशों में। तो उसके क्रम में नाइजीरिया और पीछे आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद भारत दूसरे स्थान पे है। अब ये भारत इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति होने के बाद भी इस काम में पीछे रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि सरकार के बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद भी सरकार ने अपने इस टारगेट को पूरा करने के चांसेस यहाँ पे नहीं पहुँचाए अभी तक, ठीक है। तो दुनिया में भारत दूसरे स्थान पे, पहला नाइजीरिया है, उसके बाद जबकि इथोपिया, कोंगो, सूडान और इंडोनेशिया देश भी इस कतार में शामिल है। शून्य टीकाकरण वाले बच्चों के लिहाज से भारत की रैंकिंग 2021 की तुलना में सुधार हुआ है। कहने का मतलब है कि 2021 के कंपेयर में सुधार हुआ है, पर इतना सुधार भी नहीं हुआ है कि हम उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं अभी, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ है यहाँ पे, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देश की पहली कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी उत्तराखंड में खुली, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, देश की जहाँ पे देश विदेश पहली चीज़ की अगर बात करें वो उत्तराखंड में हो रहा है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बुरांस का बताया था अभी, उसी क्रम में इसका भी हुआ है, ठीक है। तो अकादमी में देश भर के खिलाड़ी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे, उनकी ट्रेनिंग वगैरह होगी यहाँ पे। साथ में जो THDC है, ठीक है, जो टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना में इसको, इस खेलों के लिए यहाँ पे इसको खुली अकेडमी, जिसमें खुली अकेडमी होगी, तो वहाँ पर भी इनकी चीज़ों के होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो THDC के कोटेश्वर बांध परियोजना क्षेत्र में कयाकिंग कैनोइंग का परीक्षण देने के लिए देश की पहली हाई परफॉर्मेंस वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी शुरू की गई है। क्या खुली गई है? हाई परफॉर्मेंस वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी, ठीक है। इसको याद रखना, कहाँ पे? टिहरी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अकादमी में देश भर के खिलाड़ियों को वाटर स्पोर्ट्स का परीक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीज इतनी है इसके अंतर्गत, देखिए अब ये LT न्यूज़ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट नॉर्मल पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो LT शिक्षाओं के स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग जो हुई है वो स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, इस लास्ट वीक में।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट एनटीए को शनिवार तक परिणाम ऑनलाइन, जो आपके एनटीए अभी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो नीट का एग्जाम था जिसके ऊपर धांधली का चल रहे थे, ठीक है, लीक पेपर जो आउट हुआ था, तो इसकी वजह से ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी हायरिंग चल रही है। अभी इसके ऊपर कुछ डिसीजन आया नहीं है, ठीक है, जो भी होगा आगे हम इसको देख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि एनटीए वगैरह जो है वो न्यूज़ में है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता, लागू होगा एक पर्ची शुल्क। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, कैबिनेट ने अभी कुछ फैसले लिए गए हैं, तो इन फैसलों के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता होगा कहने की बात है, और लागू होगा एक पर्ची एक शुल्क। जो एक पर्ची जो पर्ची का वगैरह शुल्क होता है, इसको घटाने की बात चल रही है, और एक पर्ची के अंदर एक शुल्क की यहाँ पे बात चल रही है कि आपको जो बार बार पर्ची के 15 दिन के लिए जो वैलिड होती है उसके बाद नई पर्ची आनी पड़ती है, वो आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं, यहाँ पे क्लियर कुछ आया नहीं है, वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए नर्सों के लिए पद मंजूर। अब देखिए जो हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए यहाँ पे 480 पद मंजूर किए हैं नर्सों के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा रिसेंट में उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों की भी, नर्सिंग जो इस कॉलेज है उनकी भी संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। और अभी जो हरिद्वार और पिथौरागढ़ में इसके ऊपर नर्सों को यहाँ पे मंजूर कर दिया गया है 480, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी को बड़ी राहत, रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी मिलेगी 25 लाख। अभी सरकार के द्वारा नया देखिए ये नया स्टेप लिया गया है। इससे पहले जो ग्रेजुएटी मिलती थी रिटायरमेंट के बाद, वो आपके 20 लाख के आसपास मिलती थी, ठीक है, 20 लाख मिलती थी, अभी इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो विभागों और निगमों में संचालन सेवा में आए सहायकों को प्रमोशन नहीं मिलेगा, पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, तो इसको भी एक बार आप देखें ना। और पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संपर्क पद बुलाए, देश नियमावली मंजूर यहाँ पे कर दी गई। मतलब ये याद रखना, ग्रेजुएट में 20 लाख से लेकर कितना कर दिया गया है, इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आयोग ने अभी देखा होगा आपने, एपीओ की जो भर्ती आई है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 99 पद डाले गए हैं, 18 इसकी 12 अगस्त को यहाँ पे लास्ट डेट है। तो इसको आप लोग यूके पीसीएस एग्जाम को कराने वाला है, ठीक है, इस एग्जाम के फॉर्म आप लोग जाके भर सकते हैं। चलिए, नर्सिंग भर्ती में नियुक्ति वाले पाने वालों के लिए किया आवेदन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नर्सिंग के लिए नर्सिंग सेवा संघ उत्तराखंड श्रेष्ठ ने कहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के लिए 1455 पदों पर भर्ती चल रही है, ठीक है। ये भी है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज एग्जाम प्रस्तुति में नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैबिनेट बैठक में ये फैसले हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा, देखिए अभी जो रिसेंट में उत्तराखंड के जो ब्रांड थे, हिमानी ब्रांड से जो चीज़ें बिकती थी, ठीक है, तो उनको आप क्या कर दिया, हाउस ऑफ हिमालयाज करके एक नया ब्रांड दे दिया गया है। ये आपने करंट में पढ़ा भी होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के नियमों पर संचालन के लिए पदों में स्वीकृति दे दी गई है। बाहरी सहायती परियोजनाओं की निविदा में 10% या 5 करोड़ तक की वृद्धि का परीक्षण सचिव नियम की समिति कर दिया गया यहाँ पे, सचिव नियोजन की समिति में, ठीक है। विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25% की मंजूरी दे दी गई है। ये कैबिनेट के इंपॉर्टेंट फैसले हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कभी। उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मजबूती, 148 पदों का स्ववर्ग होगा, ठीक है। साथ में वन विकास निगम के 2020 और 22 में वार्षिक लेखों की मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली में 2024 में जो नई नियमावली थी, इसमें भी एक इसको भी स्वीकृति मिल चुकी है। सरकारी सेवक ज्येष्ठ संशोधन नियमावली मंजूर और चयन वर्ष की जगह एक चयन वर्ष होगा, ये बोला गया है। और सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 4th क्लास के वहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपकी यूपी की न्यूज है, ठीक है। तो चिकित्सा अधिकारियों के 481 में से 459 पद रह गए खाली, नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी, ठीक है, ये न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेशनल न्यूज़ है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। यहाँ पे एक चीज़ है जो एशिया कप अभी हो रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। एशिया कप कहाँ पे हो रहा है, ये अभी हो रहा है आपका श्रीलंका के दावो, श्रीलंका में हो रहा है। कहाँ हो रहा है आपका, श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसमें भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रहा था, स्टार्टिंग मैच जो हुआ था, ठीक है। तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एशिया कप वुमेंस का बोलेगा कहाँ पे हुआ, तो आपका श्रीलंका में हुआ, 2024 में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूसीसी के बाद, यूसीसी की न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, ठीक है, आर्टिकल 44 के अंदर का उत्तराखंड पहला राज्य बना स्वतंत्रता के बाद। उससे पहले आपका गोवा, ऑलरेडी गोवा में ये लागू है पहले से अंग्रेजों के टाइम से, ठीक है। तो इसके ऊपर ड्राफ्टिंग ये बोला गया है कि अक्टूबर के बाद ये लागू हो जाएगा पूरे उत्तराखंड में, और अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी लास्ट वीक आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला एक सीन रहा था, जहाँ पे यहाँ पे देखा होगा दिल्ली के अंदर जो बुराड़ी जगह है, बुराड़ी के अंतर्गत केदारनाथ धाम का भूमि पूजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, हमारे योगी जी, हमारे सीएम
नॉट योगी जी, हमारे धामी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इनके द्वारा वहाँ पे भूमि पूजन किया गया। उसके बाद इनके द्वारा एक अलग से स्टेटमेंट दे दिया गया कि मंदिर के नाम पे कोई ट्रस्ट वो नहीं करेगा, नाम चेंज नहीं करेगा, कहीं भी मंदिर नहीं जाएगा। बट इनके द्वारा खुद ही वहाँ पे इसको पहुँचाया गया। ठीक है, पता नहीं ये क्या सोचते हैं, हमें नहीं पता है, बट ठीक है, हम अपना न्यूज़ कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, तो चार धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून जल्द। देखिए, खुद ही सरकार, जनता इसमें कुछ नहीं करती है, सरकार के द्वारा स्टेप लिए जाते हैं और सरकारी फिर इनके ऊपर कानून बनाने की सोचती है। ठीक है, क्योंकि किसी जनता ने तो बोला नहीं कि बुराड़ी के अंदर केदारनाथ धाम जैसा एक मंदिर बनाया जाए। वो तो खुद बड़े लोग ही, ये मंत्री लोग ही यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, उसके बाद यही भूमि पूजन करते हैं और अब बोलते हैं कि जल्दी ही कानून लेके आएंगे। अब पता नहीं कितनी क्या चीज़ है इनमें, हमको तो इनको समझ में आता नहीं है। बट हमको न्यूज़ देखते हैं कि अभी जो मंदिर न्यूज़ में आ गया है और जो केदारनाथ के अंतर्गत जो ट्रस्ट है उनके द्वारा यहाँ पे एक अनशन भी, वहाँ पे आंदोलन भी शुरू कर दिया गया है। क्योंकि इससे एक चीज़ होती है, देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत, देखिए उत्तराखंड किस चीज़ के लिए फेमस है, उत्तराखंड के जो धाम है, ठीक है, चार धाम जो है उनके लिए उत्तराखंड फेमस है। और साथ में उत्तराखंड में टूरिस्ट आते हैं, खासकर वो चार धाम में आते हैं और टूरिज्म के उससे आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में घूमने लायक जगह बहुत अच्छी अच्छी है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, केदारनाथ धाम कोई, बद्रीनाथ धाम कोई दिल्ली के अंतर्गत अगर उसको बना देंगे सेम मंदिर को, तो एक तो पहली बात है, देखिए मंदिर एक ही होता है, आस्था केंद्र एक ही होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि उत्तराखंड है या कश्मीर है, वो यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो सैलानी घूमने यहाँ पे आते हैं। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियली जो बर्फ़ स्नो करवा के आप लोग दिल्ली के अंदर ही कश्मीर बनाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। वो कितना आर्टिफिशियल चीज़ें कितनी सक्सेस होती हैं, होती नहीं है, आपको पता है। बट वही चीज़ है, अब केदारनाथ का एक अपना अलग से, अब जो आपके पांडव आए थे यहाँ पे, वो अलग चीज़, उन्होंने इसी क्षेत्र को क्यों चुना था, केदारनाथ मंदिर वगैरह यहाँ बना था। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग जाके कहीं भी इस मंदिर को सेटअप कर दें और फिर वहाँ टूरिज्म बनेगा, ये गलत स्टेप है सरकार का। ठीक है, तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ पे हैं वो वहीं पे अच्छी लगती हैं और आस्था सब चीज़ होता है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि आप यहाँ से मंदिरों के शिलाओं को यहाँ से लेकर दिल्ली में रख देंगे और वहाँ पे फिर चार धाम बने, केदारनाथ धाम बनाएंगे, ये चीज़ें थोड़ी गलत है। ठीक है, चलिए अगला है, एक दशक एक दशक पहले की तुलना में कम बार भोजन कर रहे भारतीय बच्चे। मतलब कहने का एक डेटा आया हुआ है, इसके अंतर्गत बोला गया है कि एक दशक के अंदर 10 साल, 10 दशक होते हैं, उसके अंतर्गत बच्चे भोजन कम करें, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि हम भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो रही है, क्योंकि ठीक है, तो एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई यहाँ पे। तो सरकार की ओर से जारी उपभोक्ता व्यय, ठीक है, जो सरकार के द्वारा अभी उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022 और 23 के आंकड़े बताए गए हैं, इसकी तुलना में 2022 और 23 में दिन में 3 बार भोजन करने वाले बच्चों की भागीदारी घट गई है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो बच्चे 10 साल पहले आपका जो 3 टाइम भोजन कर रहे थे, अब वो 2 टाइम ही कर रहे हैं। ठीक है, वही बड़े उम्र के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बड़े लोग ज़्यादा कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कहने का मतलब यह एक डेटा आया हुआ है। चलिए अगला है, देश का स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट पार कर सकता है 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा। ठीक है, तो राहत बुजुर्गों को 5 लाख की बीमा सुरक्षा का तोहफा यहाँ पे संभव होने की यहाँ पे बात की हुई है। ठीक है, एक चीज़ ये भी है। तो अभी देखिए एनडीए की सरकार बनी हुई है, 3.0 सरकार के पहले बजट में। अब देखिए बजट कब आ रहा है, जो ऐसे हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हम 21 तारीख कर रहे हैं। ठीक है, तो 23 जुलाई को यहाँ पे सरकार का बजट आने वाला है, क्योंकि जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल इंटरिम बजट आता है। क्या आता है आपका, अंतरिम बजट आता है। तो इंटरिम में क्या, सरकार अब कल नया, जो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ये नया बजट लेके आएंगी इस साल का, तो वो 23 अप्रैल को लेके आने वाले। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो सरकार की जो एनडीए 3.0 सरकार है, इसके द्वारा पहले के बजट में बुजुर्गों को सौगात मिल सकती है। सूत्रों का दावा है कि पहले बजट में ही चुनावी वायदों को पूरा करने की तैयारी है, जिसमें 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लगाकर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। चलिए अगला है, यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के लिए बजट हो सकता है प्लान। अब देखिए क्या चीज़ें हैं, ये तो अभी बजट पेश नहीं हुआ है, बट यहाँ पे बोला गया कि एनपीएस ने सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू होने की जहाँ की संभावना बताई जा रही है। बट वो तो अब जब डेटा आएगा, जब आपका बजट पेश होगा, उसके बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए उत्तराखंड की न्यूज़ है यहाँ पे। पूर्व विकल्पों के आधार पर किए गए तबादले में नाराज है शिक्षक। अभी शिक्षकों का जो तबादले वगैरह हुए हैं उससे भी नाराज शिक्षक। ठीक है, तो उत्तरकाशी में काउंसलिंग के विरोध में उतरे शिक्षक, शिक्षा में तो जो है यहाँ पे उतरे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी अभी रिसेंट में। ठीक है, आपका जो कोलकाता तक जो महकी डीडी हाट की जो चाय है, ठीक है, डीडी हाट की चाय काफ़ी फेमस होती है। ठीक है, तो इसकी जो खुशबू कहते हैं महकना, मतलब एक टाइप से ये वहाँ तक कोलकाता तक ये जा रही है यहाँ से। तो उत्तराखंड टी बोर्ड और मनरेगा के संयुक्त प्रयास से ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार मिला हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो यहाँ पे कुछ गांव दिए हुए हैं, इन गांव पंचायतों में उगाई जा रही है चाय, जैसे ननपानू हो गया, भैंसुड़ी हो गया, लेपार्थी, लीहरी, ससखेत, भड़गांव में 5 साल पहले 57 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती आती थी, अब जाके ये विकसित हो चुके हैं गांव वगैरह।
ठीक है। तो डीडी हाट के 6 गांव पंचायतों की उत्पादित चाय कोलकाता वासियों में भा रही है, मतलब कोलकाता के लोगों को पसंद आ रही है। 800 से लेकर हज़ारों रुपये किलो तक की बिक रही इस चाय की महक कोलकाता तक फैल गई है। इससे डीडी हाट के काश्तकारों को स्वरोजगार मिल चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है इससे, और इसी को देखते हुए टी बोर्ड और विकासखंड के अन्य गाँव के लोगों के लिए भी चाय उत्पादन को जोड़ने की मुहिम में जुटा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा, यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा है। अगली न्यूज़ है छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को मिलेगा 25% प्रतिनिधित्व। अब देखिए जो इलेक्शन वगैरह होते हैं इस कॉलेज के अंदर भी एडमिशन वगैरह हो गए, नया सत्र शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे कॉलेज जो छात्र संघ के चुनाव वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे जो धन सिंह रावत जी हैं उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि महिलाओं को यहाँ पे जो छात्राएं हैं, ठीक है, तो लेडीजों को यहाँ पे 50% प्रतिनिधित्व मिलने की यहाँ पे बात की हुई है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। अगली न्यूज़ है यहाँ पे उत्तराखंड के सभी सरकारी भवनों में 2026 तक लगेंगे सोलर प्लांट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आज की न्यूज़ है आपकी, ये न्यूज़ है आपकी 21 जुलाई की न्यूज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 21 जुलाई की। तो यहाँ पे बोला गया कि जो 2026 तक जितने भी सरकारी भवन है, तो वहाँ पे सोलार, अभी सरकार के द्वारा देखा गया है कि सोलार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए, इसका उत्पादन वगैरह, तो इसकी वजह से सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये स्टेप यहाँ पे लिया गया है। तो 70% सब्सिडी दी जा रही है सरकार की ओर से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 100 करोड़ रुपये का यहाँ पे प्रावधान इसके अंदर दिया गया है, इसके लिए सोलर प्लांट के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी, धामी जी के द्वारा ये बोला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो उत्तराखंड के सभी सरकारी भवनों में 2026 तक सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप, जो मुख्यमंत्री देहरादून में है, मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई है। साथ में मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, वो आप सबको पता ही है। ठीक है, उत्तराखंड में इतने बड़े पानी के स्रोत भी वगैरह हैं, नदियाँ वगैरह हैं, तो राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। और 2026 तक राज्य के सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की मदद मिलेगी और बिजली की बचत भी यहाँ पे होगी इससे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना है इसको। ठीक है, और मेन है यहाँ पे 70% सब्सिडी की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश ने 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है। ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉप जो 26 हुआ था वहाँ पे इस बारे में, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, तो वहाँ पे सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगली है न्यूज़ यहाँ पे मनचाहे जिले में तैनाती के लिए शिक्षकों को दांव पर लगानी होगी नौकरी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, अगला है नीट केंद्रवार नतीजे जारी राजकोट के, ये आज की न्यूज़ है। ठीक है, जो अभी केंद्रवार जो नीट का जो 1 महीने से लास्ट मंथ से आपने देखा होगा, ये सुबह कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसके ऊपर अभी ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर याद रखना, ये भी आगे बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ चल रही थी, लास्ट 15 दिन से चल रही हुई है, जो पूजा खेरकर है। ठीक है, ये इनके द्वारा ये 2023-22 की प्रशिक्षु हैं, अभी IAS ट्रेनिंग IAS हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा अपनी कुछ फेड सर्टिफिकेट वहाँ पे लगवा दिए थे, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गई है। ठीक है, और इसकी वजह से इनका यहाँ पे ट्रेनिंग का भी निरस्त कर दिया गया है, और UPSC ने उनके ऊपर फ्रॉड का भी मुकाबला यहाँ पे चलाया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना। साथ में इनके द्वारा एक चीज़ थी, तो इनके ऊपर UPSC के द्वारा भी यहाँ पे इनके ऊपर FIR कर दी गई है। और जो लवासना है, ठीक है, मसूरी में लाल भारत शास्त्री एकेडमी, उनके द्वारा भी इनको यहाँ पे समन जारी कर दिया गया कि उनको रिटर्न वहाँ पे बुला लिया गया है। और इसी के क्रम में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसके ऊपर जो UPSC के जो चेयरमैन है, ठीक है, ये सोनी जी, इनके द्वारा यहाँ पे इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक है, और ये इनके द्वारा क्यों किया, इनके द्वारा अपना निजी कारण कोई बताया गया है, बट बहुत से लोग इसको इसी एंगल से सोच रहे हैं कि जो UPSC इतनी बड़ी संस्था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बाद भी उसके ऊपर भी ऐसे मतलब इंजाम लग रहे हैं कि एग्ज़ाम को ये पार्सली, मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं ये, तो पता नहीं इसके ऊपर क्या है, बट ये इनके द्वारा यहाँ पे रिजाइन दे दिया गया है। जो इनका टर्नओवर था ये 2029 तक था। ठीक है, 2023 में ये बने थे इसके चेयरमैन। ठीक है, तो इसके अपने कार्यकाल पूरे होने से पहले इनके द्वारा यहाँ पे रिजाइन दे दिया गया है। तो अभी इसके ऊपर आगे जो भी न्यूज़ होगी वो देखी जाएगी। और मतलब मेन चीज़ यही है कि जो पूजा खेरकर विभाग चल रहा है अभी, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, और UPSC के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ भी बन रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर आगे जो भी होगा हम स्टेप देखेंगे, पर अभी तो इसके ऊपर बात चली है। और मेन चीज़ थी कि जो सोनी जी है, इनके द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसका अपने मनोज सोनी, इनका पूरा नाम है अध्यक्ष है मनोज सोनी जी। ठीक है, तो इनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया है और इसको सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलिए
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा एक एग्जाम से रिलेटेड कुछ न्यूज वहाँ पे कुछ चल रहा था बांग्लादेश के अंतर्गत, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो दंगे शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से भारत के जो बहुत से लोग क्या होते हैं कि वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो वो भारत फिर से वापस आ रहे हैं अपने वतन में। तो भारतीय जो दूतावास भारतीय सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन के संपर्क में बना हुआ है और बहुत से लोग वहाँ से क्या हो रहे हैं, रिटर्न इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक न्यूज़ चल रही है न्यूज़ में, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, उत्तराखंड रिलेटेड ही है। तो CUT UG के रिजल्ट में देरी हुई तो मेरिट के आधार पर होगा प्रवेश, यहाँ पे बोला गया है। और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में लिया गया है, ये फैसला लिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका, ये आपका श्रीनगर में है, ठीक है। अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है यहाँ पे, उत्तराखंड के अंतर्गत अभी मानसून सीजन चल रहा है, तो कुमाऊं के अंतर्गत भारी अलर्ट किया हुआ है और बारिश यहाँ पे हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे एक न्यूज आई हुई है, ठीक है। तो बसंती बिष्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज़ में रहती है हमेशा, ठीक है। इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान भी मिला था और आपका पद्मश्री भी मिला था इनको 2 साल पहले, 1 साल पहले, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पे बसंती बिष्ट को आकाशवाणी में मिला टॉप ग्रेड। तो इसको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो देखिए डॉक्टर बसंती बिष्ट आकाशवाणी देहरादून की A ग्रेड कलाकार को गढ़वाली लोक संगीत में आकाशवाणी द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया है। ग्राम लवाड़ी जिला चमोली में जन्मी डॉक्टर बिष्ट की ने 1996 में आकाशवाणी नजियाबाद द्वारा आयोजित स्वर परीक्षा में B ग्रेड प्राप्त किया था, फिर B हाई और 2013 में A ग्रेड प्राप्त किया। टॉप ग्रेड मिलने के साथ ही उन्हें विदुषी में उपाधि मिली और 2017 में उन्हें कला के क्षेत्र में उल्लेखित योगदान के लिए देखिए 2017 में इनको पद्मश्री दिया गया, क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया, ठीक है। और आकाशवाणी देहरादून के कार्यालय में शिवराज सिंह रावत ने इन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिससे सहायक निदेशक मंजुला नेगी जी और साथ में संगीत अनुभाग प्रमुख अनिल भारती जी भी इनमें साथ में थे। और कार्यक्रम अधिशासी राकेश डोडियाल, रॉबिन करमाकर और सुनील सिंह कार्की यहाँ पे उपस्थित रहे थे इसमें। और साथ में बसंती बिष्ट ने नंदा जागर के उन्होंने स्वचरित पुस्तक नंदा के जागर, क्वेश्चन पूछेगा नंदा के जागर किसके हैं, तो बसंती बिष्ट जी के द्वारा ये पुस्तक है सफल है जाया तुम्हारी यात्रा, मतलब पहाड़ी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब सफल हो जाएगी तुम्हारी यात्रा, इसका बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बसंती बिष्ट जी को A ग्रेड यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। देखिए अगली न्यूज है यहाँ पे, फिर से वही है, शिक्षकों की तैनाती में 2000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है, ठीक है। तो शिक्षा रिलेटेड ये यहाँ पे न्यूज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपकी पूरे मंथ की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे देखिए आज यहाँ पे कुछ न्यूज़ थी जो मैंने डिटेल में की, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो ऐसे बताते रहूँगा आपको मैं कि ये एग्जाम के लिए फर्स्ट पे, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। और ऐसे करने से क्या होगा कि आप 15-20 मिनट ऐसे वीडियो सुन लेते हैं, पूरे वीक के इंपॉर्टेंट जो आपकी करंट अफेयर बनती है वो आपकी इन्हीं न्यूज़पेपर के कट से बनती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो देखे थे मंथ में, वीक में, तो इससे क्या होगा आपका करंट अफेयर साथ में साथ रेडी होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।